Alright class, so we are doing exceptional handling lectures. तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ देखी कि किस तरीके से हम ट्राई कैच थ्रो जो 3 कीवर्ड्स इनको यूज़ कर सकते हैं और क्या इनका सिंटैक्स है और क्या क्या तरीका है थ्रो करने का और एरर्स क्या क्या आ रहे हैं अगर हमने सिंटैक्स मिसमैच हो रहा है तो, और अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जैसे a माइनस बी डिनोमिनेटर 0 हो गया आपके पास, और अभी जो हमने पिछला प्रोग्राम देखा था, तो अगर हम एक्सेप्शनल हैंडलर नहीं यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम हमारे पास अनसर्टेन तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरीके से एंड हो रहा होता है, तो उसको ग्रेसफुली एंड करने के लिए हमारे पास ट्राई कैच थ्रो या एक्सेप्शनल हैंडलर्स होते हैं। अब एक एग्जाम्पल क्लास हम बुक की करेंगे, डिस्टेंस एग्जाम्पल, और डिस्टेंस की ये वही मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है जिसमें हम ये काम किया करते थे कि यूज़र से 2 इनपुट्स लेते थे, एक फिट का डेटा और एक इंचेस का डेटा, और अगर कन्वर्जन रिक्वायर्ड होती थी तो कन्वर्जन करके यूज़र को हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में वैल्यू दिखा देते थे। तो इसके लिए क्लास लेट मी ओपन बुक, आप भी जो है बुक एग्जाम्पल कीजिएगा और पढ़िएगा बुक। बुक विजिबल है सबको? यस मिस। यस ठीक है, मिस। बुक की एग्जाम्पल है पेज 713, नोट कर लीजिए 712। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट पेज नंबर 712 से हो रहा है, तो पेज नंबर इसका नोट कर लीजिए। टॉपिक है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहाँ समझते हैं, फिर हम इसको विजुअल स्टूडियो पे भी रन करके देख लेंगे। प्रोग्राम क्या है हमारे पास, वही डायरेक्टरीज वगैरह ऐड की, क्लास डिस्टेंस, ये जो हमारा मशहूर ज़माना प्रोग्राम था, इंट और इंचेस और फीट को हमने डेटा डिक्लेयर करवा दिया एट्रीब्यूट। एक क्लास हमने पब्लिक क्लास एक हमने डिक्लेयर करा दी जिसका काम है, क्योंकि मैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स का काम कर रहे हैं, सिंपल जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो तो सिंपल प्रोग्राम पे काम कर लेते हैं, ट्राई कैच और थ्रो के जो कीवर्ड्स हैं वो वेरिएबल्स पे तो काम कर लेंगे, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट पे काम करवाने के लिए ज़ाहिर है फिर उसका वही तरीका होना चाहिए जिससे हम ऑब्जेक्ट को फॉलो करें। तो क्या तरीका है कि सबसे पहले आपने क्लास वही कीवर्ड यूज़ किया और कोई भी नाम रख दिया क्लास का। इस वक्त ब्रैकेट्स खाली, आप चाहे तो इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं, कोई भी कोडिंग करनी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सिंपल रख लें। सिंपल क्लास के लिए हमारे पास सबसे पहले क्लास के कॉन्सेप्ट में हम एक एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं। एक्सेप्शन क्लास का क्या फॉर्मेट है, क्या सिंटैक्स है, क्लास कीवर्ड होगा, उसके बाद कोई भी नाम होगा, ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट्स क्लोज, क्लास स्टार्ट की, क्लास एंड किया, सेमीकोलन। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो इसके अंदर जो भी कोड लिखते हैं इस क्लास से रिलेटेड कोई कोडिंग करनी है वो भी कर सकते हैं, हम इसको सिंपल रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं। एक्सेप्शन क्लास को जिस क्लास में, जैसे मैं डिस्टेंस पे काम कर रही हूँ तो डिस्टेंस के ही एरर्स को मैं इस क्लास के अंदर रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। फिर हमारे पास उसमें कंस्ट्रक्टर मौजूद है, ये हमें पता है डिस्टेंस का कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसका काम है वैल्यूज़ को 0 इनिशियलाइज कर देना है। ये कोडिंग का पुराना वाला पार्ट है जैसे पिछली कोडिंग थी। ये वाला जो पार्ट है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, इसका काम है कि कंस्ट्रक्टर की जो भी वैल्यूज़ है वेरिएबल्स है उनको यूज़र ने जो भी वैल्यूज़ दी उससे इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, ये हमारे पास कोड का पुराना हिस्सा है। अब आ जाइए क्लास। अब ये वो पॉइंट है जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि वैल्यू अगर 12 से बहुत बड़ी हो जाएगी तो वो मसला ये है प्रोग्राम में, असल में प्रॉब्लम क्या है, पहले तो प्रॉब्लम समझेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन समझ आएगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर वैल्यूज फॉर एग्जांपल यूजर से ने बोला इंचेस इंटर करो, तो यूजर ने इंचेस इंटर किए 9 ऑलरेडी 12 से कम है तो कन्वर्शन रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो कोई मसला ही नहीं है। फिर यूजर से बोला कि भाई इंचेस इंटर करो, यूजर ने इंचेस इंटर कर दिए फॉर एग्जांपल 13। ठीक है, तो 13 में से उसने 12 माइनस किया और इंचेस 1 बच गया और फिर में उसने एक ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये वन टाइम हो रहा है काम एडिशन और इंक्रीमेंटेशन का। फॉर एग्जांपल यूजर ने इंटर किया है 24 इंचेस,
अब 24 इंचेस तो बेसिकली 2 फीट्स के बराबर है, यानी 2 दफा एडिशन होनी चाहिए, फिट में डबल एडिशन होनी चाहिए। तो 24 इंचेस में से 12 तो उसने माइनस करके फिट में ऐड कर दिया, बाकी 12 इंचेस वो शो कर रहा है स्क्रीन पे। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कन्वर्जन 12 से ज्यादा अगर वैल्यूज है तो वो वन टाइम सिर्फ कन्वर्ट कर रहा था, सिर्फ 12 को कन्वर्ट कर रहा था, और बाकी जितनी वैल्यूज उससे ज्यादा हो रही थी वो सब इंचेस का पार्ट बना रहा था, जबकि मजीद कन्वर्जन हो सकती थी। तो हम काम ये कर रहे हैं कि हमने कॉन्सेप्ट ये रखा है कि भाई जैसी वैल्यू 12 से ज्यादा हो बता दो कि वैल्यू आपने टू बिग दी हुई है, ठीक है। तो गेट डिस्टेंस लो, यूजर्स ने डिस्टेंस दिया फीट और इंचेस सी इन ले लिया हमने। उसके बाद इंचेस को कंपेयर किया, अगर 12 से ज्यादा है तो थ्रो कर दो जो भी एरर है उसको। एरर थ्रो करने का क्या तरीका है, क्योंकि अब हम क्लास पे काम कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स पे और क्लास को ऑब्जेक्ट्स के तरीके से डील करेंगे। तो जब हम क्लास पे काम करें तो सबसे पहले तो हम एक एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं। दूसरा काम ये है, अब जो एरर मुझे थ्रो करवाना है तो मैं वहां पे क्लास का नाम लिखूंगी, जो एक्सेप्शन क्लास बनाई है वो थ्रो होगी। और एक्सेप्शन क्लास थ्रो करने का क्या तरीका है कि थ्रो कीवर्ड स्पेस द क्लास नेम, एक्सेप्शन की क्लास नेम, डिस्टेंस नहीं, दो क्लासेस चलिए, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अंदर इंचेस एक्स के नाम से एक क्लास है, इंचेस एक्स की क्लास हम भेजेंगे और उसके साथ फंक्शन एज अ फंक्शन जाएगा तो जाहिर है एक वैल्यू लेकर जाएगा। कॉन्सेप्ट भी हमारा ये है लिमिटेशन कि थ्रो में एक ही वैल्यू पास हो सकती है, थ्रो हो सकती है, तो वो एक वैल्यू ये हो गई इस फॉर्म में, सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर शो डिस्टेंस का फंक्शन है, जो भी वैल्यूज है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में उसने डिस्प्ले करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, मेन में आ जाइए। मेन प्रोग्राम में हमने लिखा ट्राई, स्टार्ट में हमने ट्राई लिख दिया, ट्राई का काम बिल्कुल नॉर्मल एग्जीक्यूशन वाला है, ठीक है। उसने फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, आप ये काम इससे बाहर भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस ट्राई के फौरन बाद कैच होना चाहिए। आप चाहें तो ये सब बाहर लिख के ट्राई ओपन करके ट्राई क्लोज करके फौरन कैच लिख दें, ठीक है। बहरहाल हमने क्या किया कि ट्राई स्टार्ट में ट्राई कीवर्ड लिख दिया, और फिर हमने एक डिस्टेंस डिस्ट वन ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी वैल्यूज हमने 17 और 3.5 दे दी। डिस्टेंस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया डिस्ट2, उसकी वैल्यू हमने यूजर से ले ली, यूजर ने कोई भी वैल्यू दी होगी, ठीक है, उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अगर वैल्यू ज्यादा है तो थ्रो होकर आएगी, अगर नहीं है तो वही एग्जीक्यूशन, वही वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, और वही वैल्यूज को हमने प्रिंट करा दिया शो डिस्ट के नाम से, और शो डिस्ट फंक्शन डिस्टेंस वन भी प्रिंट करवा दिया, डिस्टेंस टू भी प्रिंट करवा दिया। जब वैल्यू थ्रो होकर आएगी तो थ्रो करने का क्या सेंटेक्स था कि क्लास का नाम, एक्सेप्शन क्लास का नाम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। जब वो कैच करेगा तो कैच में आपके पास यहाँ पे उस ओरिजिनल क्लास का नाम होना चाहिए। तो कैच का क्या सेंटेक्स हो गया, जैसे हमारे पास फंक्शन का सेंटेक्स था कि डेटा टाइप विद इट्स वेरिएबल, इसी तरीके से क्लास नेम विद एक्सेप्शन क्लास नेम। और चूंकि हम क्लास से बाहर हैं, जब भी हम क्लास के बाहर की चीज को क्लास के अंदर की चीज से कंसर्न करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। उसके बाद जो भी एरर है वो हमने टाइप कर दिया और एंटर कर दिया प्रोग्राम को। तो ये सिंपल आपके पास प्रोग्राम है। अगर आपके पास आपको क्लास या ऑब्जेक्ट्स में एक्सेप्शंस को हैंडल करना है तो आप सबसे पहले एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे जो उसी क्लास के अंदर होगी जिसके एरर्स को आपने हैंडल करवाने हैं। एरर के हिसाब से आप थ्रो कमांड भेजते जाएंगे, एक भी थ्रो हो सकते हैं, मल्टीपल थ्रोज भी हो सकते हैं। थ्रो जिसमें मसला आता है हमने इंच एक्स करके वो क्लास भेज दी। कैच करने के लिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट को सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आपने कैच कमांड यूज करनी है, जो कि मेन में ट्राई के बाद होगी, फौरन जैसे ही ट्राई एंड होगा फौरन वहाँ पे कैच की कमांड होगी। अब मैं जा रही हूँ विजुअल स्टूडियो पे। इसको हम कर देते हैं पिछले प्रोग्राम को कमेंट, न्यू एग्जाम्पल पेज 713, बुक हम फॉलो कर रहे हैं रॉबर्ट लेफो। कोड मैंने टाइप करके रखा हुआ था तो मैं वहीं से जो है कॉपी कर लेती हूँ।
विजुअल स्टूडियो नजर आ रहा है सबको स्क्रीन? यस मिस। ठीक है, तो ये वही क्लास है, मैं इसको जरा सा जूम करती हूँ 130। तो ये हमारे पास क्लास है वही इंचेस और फीट की, और उसके बाद हमने क्लास बनाई हुई है इंच साइज की। ये आपके पास एक्सेप्शन क्लास है। उसके बाद डिस्टेंस का एक कंस्ट्रक्टर है, फिर डिस्टेंस का आपके पास जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद गेट डिस्टेंस है, जहाँ पे आपने थ्रो की कमांड यूज की हुई है। ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ट्राई ब्लॉक का मतलब है ट्राई की कोडिंग। कोड ब्लॉक, कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक का मतलब है कैच की जो भी कोडिंग है वो आपने अंदर लिख दी। बिल्ड करते हैं। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, एंटर फीट, फीट हमने एंटर किया 7, इंचेस हमने एंटर किया। पहले मैं कम इंचेस एंटर कर देती हूँ, लेस देन 12। तो डिस्ट 1 का जो डेटा था जो हमने साथ ही पास करवा दिया था वो प्रिंट हो गया, ये यूजर ने जो दिया था वो प्रिंट हो गया, और ये आपके पास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ गया। अब मैं एक वैल्यू दे रही हूँ जो कि 12 से बड़ी होनी चाहिए। फीट तो मैंने दे दिया 8 और इंचेस मैंने दे दिए 34। इनिशियलाइजेशन एरर, इंचेस वैल्यू इज टू लार्ज, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो काम करने का क्या तरीका होगा कि जैसे ही 12 से वैल्यू ज़्यादा हो गई तो उसने एरर थ्रो कर दिया, उस एरर को जो है कैच कर लिया गया, और कैच ने जो है अपना जो भी मैसेज था वो दिखा दिया, उसके बाद प्रोग्राम से वो बाहर आ गया। तो क्लास ये आपके पास डिस्टेंस की एग्जाम्पल थी। अब हम देख लेते हैं, इसको समराइज करते हैं, काम करने का क्या तरीका है, क्या फ्लो है, प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है। ये तो क्लास आपने क्लास बनाई हुई है, ठीक है। क्लास आपने बनाई हुई है, क्लास में कुछ भी आपने क्लास का अपना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे, क्लास के अपने कोई फंक्शंस होंगे, ठीक है। ये आपके पास क्लास का स्ट्रक्चर है। डेटा जो भी आपने वेरिएबल्स दिए हुए हैं और मेंबर फंक्शन जो भी आपने फंक्शन दिए हैं, उसी फंक्शन में आपने कहीं पे थ्रो कमांड यूज की हुई होगी, ठीक है। कि आपको लग रहा है कि इसमें ये मसला आ सकता है तो वहां पे आपने थ्रो कमांड यूज की हुई है। अब आ जाइए मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में आपके पास नॉर्मल कोड है, डज नॉट इंटरेक्ट विद क्लास। ये वो कोड का हिस्सा है जो कि क्लास से कनेक्शन में नहीं है। जब हम कोड का कौन सा हिस्सा क्लास से कनेक्शन में होता है, जो हम ट्राई लिख रहे होते हैं और उसके साथ कैच लिख रहे होते हैं, वो पूरा जो क्लास को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। ये नॉर्मल कोड, अगर प्रोग्राम में कोई कोड है वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है, उसका कोई क्लास से इंटरेक्शन नहीं है। फिर हम आ जाते हैं ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। ट्राई ब्लॉक का इंटरेक्शन है आपकी क्लास से, ट्राई और कैच मिलके उस थ्रो के हिसाब से एग्जीक्यूशन करेंगे। ट्राई ब्लॉक में क्या, कोड दैट इंटरेक्ट्स विद द क्लास। अब जैसे आप ट्राई ब्लॉक में आएंगे, ये उसी कैच क्लास जो आपने बनाई हुई है उससे डायरेक्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो वैल्यू भेजी थी क्लास फीट और इंचेस की, वो विद इन रेंज थी, तो वैल्यू भेजी ट्राई ब्लॉक से, गुड कॉल कहलाएगा, वो आपके पास चला गया, नॉर्मल रिटर्न होकर आ गया, जो भी वैल्यूज थी विद इन रेंज थी, गया और वापस उसने मैसेज को प्रिंट कर दिया। फिर अगर दोबारा मैंने वैल्यू ऐसी भेजी जो कि रेंज के अंदर थी, कोई एरर थ्रो नहीं हुआ है, तो फिर मैंने ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो विद इन रेंज है, सेटिस्फाई हो रही है, वैल्यूज रिटर्न होकर आ रही हैं, ऐसी कॉल्स को हम गुड कॉल कह रहे होते हैं। और नॉर्मल रिटर्न यानी कि नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम चला है, उसने यूजर को इनपुट दिखाया और बाहर आ गया, आउटपुट दिखाया और बाहर आ गया, तो उसको हम नॉर्मल रिटर्न कहते हैं। फिर मैंने प्रोग्राम जब दोबारा रन किया तो मैंने उसको वैल्यू दी 12 से बड़ी, ग्रेटर देन 12। जब बड़ी वैल्यू दी तो जाहिर है कि वो वैल्यू थ्रो वाले ब्लॉक को हिट किया, वो उस वाले सेक्शन में चला गया। तो ऐसे जिसमें हमारी वैल्यूज जो है वो आउटपुट अनएक्सपेक्टेड बन रहा होता है, उसको हम बैट कॉल कहते हैं। वो आपके पास बैट कॉल कहलाई, जो भी काम करना था क्लास का वो काम अब नहीं हो सकता, तो उसने थ्रो कर दिया
एक्सेप्शन हैंडलर को। एक्सेप्शनल हैंडलर इज बेसिकली द कैच ब्लॉक। जो भी एरर था वो थ्रो हो गया, इसको हम कहेंगे एक्सेप्शन, यानी नॉर्मल रिटर्न नहीं हुआ है, वो एक्सेप्शन के पास चला गया। एक्सेप्शन हैंडलर का काम था जो भी एरर था उसका मैसेज उसने डिस्प्ले कर दिया। तो हमने अभी काम का सीक्वेंस क्या हुआ कि नॉर्मल कोड अपने नॉर्मल सीक्वेंस से चल रहा होता है। जब ट्राई ब्लॉक में हम इंटर होते हैं तो ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन क्लास के साथ इंटरेक्ट कर लेती है। ट्राई ब्लॉक अगर तो एरर्स नहीं आ रहे होते हैं तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रही होती है, नॉर्मल रिटर्न्स आ रहे होते हैं। लेकिन इन केस कोई एरर आ जाता है तो वो एरर फिर नॉर्मल रिटर्न नहीं देता है, वो एरर फिर एक्सेप्शन को के पास रिटर्न जाता है। एक्सेप्शन हैंडलर यानी कैच ब्लॉक फिर उसको डील करता है। और कैच ब्लॉक का काम क्या है डील करने का, कि वो जो भी उसके पास कमांड है उसको उसने डिस्प्ले करा दिया। तो ऐसी थ्रोज जो नॉर्मली चल रही हैं उनको हम गुड कॉल्स कह रहे होते हैं, और ऐसी कॉलिंग जो कि एरर्स जनरेट करे उसको हम बैड कॉल कहते हैं। तो इसी को क्लास वर्ड्स में देख लेते हैं। लेट्स समराइज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स। स्टेप बाय स्टेप चलेगा, 1 2 3 4 5। कोड इज एग्जीक्यूटिंग नॉर्मली आउटसाइड अ ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक से पहले कोड जो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा था, कंट्रोल इंटर्स इन अ ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक में कंट्रोल इंटर हो गया। A statement in the try block causes an error in a member function. ट्राई ब्लॉक में जिसने एरर फंक्शन कॉल नहीं किया उसकी बात नहीं हो रही, ऐसे स्टेटमेंट जिन्होंने एरर हिट किया है, द मेंबर फंक्शन थ्रोज एन एक्सेप्शन। ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए मेंबर फंक्शन जो है क्लास में से जो वो पर्टिकुलर फंक्शन है वो एरर थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। कंट्रोल ट्रांसफर्स टू द एक्सेप्शन हैंडलर कैच ब्लॉक फॉलोइंग द ट्राई ब्लॉक। और वो जो पूरा कंट्रोल है फिर वो एक्सेप्शन हैंडलर के पास चला जाएगा जो कि ट्राई ब्लॉक के फौरन बाद है। फॉलोइंग द ट्राई ब्लॉक जस्ट आफ्टर द इमीडिएट आफ्टर द ट्राई ब्लॉक होता है। तो ये आपके पास मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्राई का, कैच का, थ्रो का, यूजिंग क्लासेस, नॉट यूजिंग क्लासेस, वो हमने डिफरेंट एग्जाम्पल प्रोग्राम्स के थ्रू रन कर करके बार बार देख लिया है। अब कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको इसके साथ पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, मल्टीपल हैंडलर्स दैट इज कैच एक्सप्रेशंस कैन बी चेंज्ड। चेंज का मतलब ये एक कैच हिट नहीं किया, दूसरा कैच, तीसरा कैच, यानी हमने मल्टीपल फील्डर्स खड़े किए हुए। अगर एक थ्रो को कैच नहीं कर पा रहा है तो दूसरा कैच करे, वरना तीसरा कैच करे। तो अगर आपको ऐसे मल्टीपल कैचिंग्स देनी है तो उसका क्या तरीका है। मल्टीपल हैंडलर्स कैन बी चेंड। तो फायदा क्या है कि मल्टीपल हैंड कैचिंग अगर आपको देनी है तो उसको आप चेन बना सकते हैं। ईच वन विद अ डिफरेंट पैरामीटर टाइप। चेन बनाने का क्या तरीका है कि सबकी पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। एक को मैंने इन रखा है तो दूसरे को मैंने 4 रखा हुआ है। Only the handler whose argument type matches the type of the exception specified in the throw statement is executed. अब आपने एक थ्रो भेजा 5, ठीक है, तो वो इंट वाला जो कैच है वो डील करेगा। अब आपने थ्रो भेजा लेटर पी, तो 4 वाला जो थ्रो है वो कैच करेगा, ठीक है। तो यानी 4 टाइप के थ्रोस को उसकी कैचिंग पकड़ेगा, इन टाइप के थ्रोस को उसकी कैचिंग पकड़ेगा। और अगर मैं चाहूँ कि मैं डिफरेंट थ्रोस करूँ तो मैं मल्टीपल कैचेस करवा सकती हूँ। मल्टीपल कैचेस करवाने का तरीका ये नहीं है कि मैं यहाँ पे इन पैरामीटर कॉमा 4 पैरामीटर कर दूँ, नहीं, मैं हर कैच को अलग अलग डिफाइन करूँगी। After an exception has been handled, the program execution resumes after the try catch block, not after the throw statement. ट्राई कैच ब्लॉक के बाद जो एग्जीक्यूशन होगी वहां से कंटिन्यू होगा और थ्रो स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। मल्टीपल हैंडलर्स या कैच एक्सप्रेशंस को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका ये कि सबके पैरामीटर्स अलग अलग होंगे, सबकी डेटा टाइप्स अलग अलग होगी। और ये ट्राई और कैच की कन्वर्सेशन है कि कौन से वाला डेटा टाइप किससे मैच हो रहा है, तो कौन सा कैच या कौन सा एक्सेप्शन हैंडलर उसको करेगा काम। एक और स्लाइड है क्लास कैचिंग अनकॉट एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल कोई भी कैच मैच नहीं हुआ, कोई भी डेटा टाइप मैच नहीं हुई। जो फील्डर था उसने कहा नहीं ये मेरी बॉल नहीं है, मैं कैच नहीं कर रहा। दूसरा फील्डर ने कहा ये मेरा भी नहीं है, मैं भी कैच नहीं कर रहा। तो थ्रो जो है वो ऐसी चली जाएगी या एरर देगी। तो उस ऐसे कोई थ्रो जिसका कोई स्पेसिफाइड फील्डर ना हो उसको फिर हम किस तरीके से डील करेंगे। देयर इज अ स्पेशल कैच ब्लॉक कॉल्ड कैच ऑल that can be used to catch all types of exception। फिर हम एक कैच ऑल ब्लॉक बना देते हैं। कैच ऑल का काम यह है कोई भी थ्रू देगा तुमको कैच करना है,
अगर कोई भी कैच नहीं कर रहा है तो तुमको कैच करना है। कैच ऑल क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है कि आप कीवर्ड लिखेंगे कैच, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर 3 डॉट्स, ये सिंटैक्स है इसका, इसको इसी तरीके से टाइप करना है। ठीक है, तो क्या सिंटैक्स है, इसको पढ़ते क्या है, हम कैच ऑल पढ़ते हैं इसको। कैच ऑल का सिंटैक्स क्या है, कैच, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट्स के अंदर जो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 3 डॉट्स। इफ एन ellipsis, इस वाले सिंबल को पर्टिकुलर ellipsis कहते हैं। इफ एन ellipsis is used as the parameter of catch, the handler will catch any exception no matter what the type of the exception is thrown. कोई भी टाइप होगी ये उसको कैच कर लेगा, it is irrespective of the data type. This can be used as a default handler that catches all exceptions not caught by other handlers. तो हम इसको डिफॉल्ट के तौर पे काम करते हैं, जो कोई भी कैच ना कर सके तो वो कैच तुमको करना है। ठीक है, तो हम इसको डिफॉल्ट के तौर पे काम लेते हैं। हमने ट्राई का कोड लिखा, एक था कैच इंट पैरामीटर का, एक था कैच 4 पैरामीटर का। इंट का अपने कोई एक्सेप्शन थी वो प्रिंट कर दी, 4 की एक्सेप्शन प्रिंट कर दी। मैसेज जो इंटीजर भी नहीं है, जो 4 भी नहीं है, ज़ाहिर है तो वो एरर को अब अगर थ्रो नहीं करवाएंगे, प्रॉपर कैचिंग नहीं देंगे उसको, तो वो अबॉर्ट हो जाएगा प्रोग्राम। जैसे हमने उस वक्त देखा था कि हम इंट भेज रहे हैं और 4 रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ है, तो प्रोग्राम नहीं चल रहा था, अबॉर्ट हो रहा था। तो हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट कैच हैंडलर बनाते हैं। डिफॉल्ट कैच हैंडलर भी नाम है इसका, कैच ऑल भी नाम है। देने का क्या तरीका है, सेंटेक्स के कैच राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने 3 डॉट्स लिखे और जो भी उसकी कमांड थी वो लिख दी आपने। In this case, the last handler would catch any exception thrown of a type that is neither int nor char. int और char के अलावा कोई भी डेटा टाइप है उसका अगर कैच ब्लॉक मौजूद नहीं है तो कैच ऑल का काम है उसको कैच करना। Last slide है class rethrowing an expression. In C++, try catch blocks can be nested. Nested का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक के अंदर दूसरा, यानी एक थ्रो के अंदर दूसरी थ्रो इज अलाउड। Also an exception can be rethrown using throw. सिर्फ थ्रो कीवर्ड उसी एरर को दोबारा थ्रो कर सकती है। ये कोड है हमारे पास, इसको यहीं पे समझ लेते हैं। आउटपुट भी हमारे पास इसका यहीं पे लिखा हुआ है। ट्राई कोड है, ठीक है, ट्राई नेस्टेड अलाउ है, तो एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई टोटली अलाउड। थ्रो टू भेजा हमने, थ्रो टू को कैच, कैच भी फिर नेस्टेड है। इस ट्राई का ये कैच है, इस ट्राई का ये कैच है। थ्रो टू किया, थ्रो टू को इसने कैच कर लिया इंटेक्स ने। सी आउट हैंडल समवॉट व्हाटएवर, और इसी ब्लॉक ने किसी हद तक उसको हैंडल किया और बाकी को उसने दोबारा थ्रो कर दिया। अब वो जो थ्रो होगा वो आपके पास जो कैच ब्लॉक्स बाहर बना हुआ है वो कैच कर लेगा, और उसने मैसेज प्रिंट कर दिया कि नाउ हैंडल कंप्लीटली। तो क्या कॉन्सेप्ट है, रीथ्रोइंग क्या है कि आपने नेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया, ट्राई के अंदर एक और ट्राई कैच ब्लॉक बना दिया। इस ट्राई ने अंदर वाले को दिया, अंदर वाले जो थ्रो टू था उसने अपने ही कैच को दिया, उसने किसी हद तक कैच किया, और इस कैच ने थ्रो मजीद कर दिया। तो अब जो एक फील्डर छोड़ता है फिर दूसरा पकड़ लेता है, ये वो है बैक टू बैक। ठीक है, तो एक से नहीं पकड़ा गया, एक ने कोशिश की पकड़ने की, किसी हद तक उसने पकड़ा, फौरन बैकअप पे दूसरे ने उसको कैच कर लिया। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो फील्डिंग पे हमारे पास हो रहा होता है। और जब हमने इसको रन किया तो दोनों जो है वो कैचिंग हैंडलर्स, कैच हैंडलर्स दोनों चले, हैंडल समवॉट, हैंडल कंप्लीटली। A function can also rethrown a function using same throw. यही फंक्शन दोबारा हमने भेजा है, थ्रो का फंक्शन दोबारा, यानी वही बॉल है, उसको दो फील्डर पकड़ रहे। पहले एक ने पकड़ने की कोशिश की, किसी हद तक पकड़ा, फौरन दूसरे ने जाके उसको पकड़ लिया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक ही बॉल को, एक ही थ्रो को आप दोबारा भेगे, या फर्स्ट कैच वाले ने जो है गिर रहा था उसने बॉल को वहीं से दोबारा उछाल दिया और दूसरे फील्डर ने फिर उसको पकड़ लिया, यानी ग्राउंड पे नहीं लगने दिया। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि रीथ्रो कर दिया उसने, उसके पास आया था डेटा, उसके पास बॉल आई थी और उसने उसको दोबारा थ्रो कर दिया। अ फंक्शन कैन हैंडल अ पार्ट एंड कैन आस्क द कॉलर टू हैंडल रिमेनिंग। तो उसने किसी हद तक खुद हैंडल कर लिया और बाकी उसने अपने दूसरे हैंडलर को कह दिया कि बाकी तुम हैंडल करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक, एंड let's summarize this complete lecture. Exceptions are mechanism of handling C++ errors in systematic OOP oriented way. Proper तरीके से systematic तरीके से
एलिगेंट तरीके से ऊप ओरिएंटेड वे में हम एक्सेप्शंस यूज करते हुए, इसके प्रोसीजर को यूज करते हुए एरर्स को हैंडल कर सकते हैं. एन एक्सेप्शन इज टिपिकली कॉज्ड बाय अ फॉल्टी स्टेटमेंट इन अ ट्राई ब्लॉक दैट ऑपरेट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. तो एक्सेप्शन का काम ये है कि जो भी फॉल्टी स्टेटमेंट्स है ट्राई ब्लॉक को, वो उसको ऑपरेट करे. द क्लास मेंबर फंक्शन डिस्कवर्स द एरर. मेंबर फंक्शन जो होता है वो उस एरर को फाइंड करता है, थ्रोज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थ्रो करता है विच इज कॉल्ड बाय द प्रोग्राम यूजिंग द क्लास. क्लास उसको कैच कर लेती है क्योंकि हमने एक एक्सेप्शन क्लास बनाई हुई है. इन एक्सेप्शन हैंडलर कोड फॉलोइंग द ट्राई ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक के फौरन बाद एक्सेप्शन हैंडलर कोड होता है जो जिसका काम होता है उसको हैंडल करना. एक्सेप्शन हैंडलिंग इंश्योर्स, ज़रूरत क्यों है हमें? एक्सेप्शन हैंडलिंग इंश्योर्स दैट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम डजंट ब्रेक व्हेन एक्सेप्शन अकर्स. इसका बेसिक काम क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ताकि फ्लो ऑफ प्रोग्राम अचानक से जो टूटता है वो हैंडल हो सके. For example, if a program has bunch of statements and an exception occurs midway after executing certain statements. For example, कोई प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद है और एग्जीक्यूशन के दौरान आधी इंस्ट्रक्शंस चली थी और कोई एरर आ जाता है. Then the statements after the exception will not execute and the program will terminate abruptly. तो वो बाकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो तो चलती नहीं है और प्रोग्राम भी रैंडमली एंड हो जाता है. तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलर्स को यूज़ करते हैं. So this was